चौमासे में भूल कर भी न खाएं ये 15 सब्जियां। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बचपन से हम अपने बड़े बुज़ुर्गों और डॉक्टर से यह सुनते आए हैं कि हरी भरी सब्जियां हमारी सेहत का खजाना होती हैं। इनसे हमारा शरीर मजबूत बनता है और बीमारियां दूर रहती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही सेहतमंद सब्जियां साल के कुछ खास महीनों में आपकी सेहत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती हैं? जी हाँ, जैसे ही आकाश में काले बादल छाते हैं और चौमासे यानी मानसून का मौसम शुरू होता है, हमारे आसपास का पूरा वातावरण बदल जाता है। इस मौसम में हवा में नमी यानी ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाती है, जिससे हानिकारक बैक्टीरिया, फंगस और छोटे-छोटे कीड़े 10 गुना तेज़ी से पनपने लगते हैं। कई बार जो सब्जियां बाहर से एकदम ताज़ी और हरी-भरी दिखाई देती हैं, उनके अंदर खतरनाक कीड़े और उनके अंडे छिपे होते हैं, जो नंगी आँखों से बिल्कुल दिखाई नहीं देते। आयुर्वेद और मेडिकल साइंस इन दोनों ही चौमासे के इन 4 महीनों में कुछ विशेष सब्जियों से दूरी बनाने की सख्त सलाह देते हैं। आज के इस वीडियो में हम ऐसी ही 15 बेहद आम सब्जियों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें इस चौमासे में अपनी प्लेट में परोसने से पहले आपको 100 बार सोचना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिए। नंबर 1, अरबी के पत्ते। बरसात के दिनों में अरबी के पत्ते पर नमी बनी रहती है, जिससे इस पर सूक्ष्म कीड़े और फंगस घर बना लेते हैं। इसमें ऑक्सलेट तत्व भी बढ़ जाता है, जो गले में खराश, खुजली और पेट में भयंकर मरोड़ पैदा कर सकता है। इसलिए चौमासे में इनसे दूरी बनाना ही समझदारी है। नंबर 2, ग्वारफली। ग्वारफली वैसे तो फाइबर से भरपूर होती है, लेकिन इसकी तासीर बहुत भारी और बादी होती है। मानसून में हमारा पाचन तंत्र कमज़ोर होता है, जिससे इसे पचाना मुश्किल हो जाता है। इसे खाने से पेट फूलना और गैस की समस्या तुरंत शुरू हो जाती है। नंबर 3, हरी मिर्च। बरसात की कमी के कारण हरी मिर्च बहुत जल्दी सड़ने लगती है और इसके डंठल पर सफ़ेद फंगस जम जाती है। ऐसी मिर्च खाने से पेट में जलन, एसिडिटी और अल्सर का खतरा बढ़ सकता है। हमेशा ताज़ी और अच्छे से धोई हुई मिर्च ही सीमित इस्तेमाल करें। नंबर 4, बैंगन। बैंगन एक ऐसी सब्जी है जिसमें बारिश के मौसम में कीड़े होने की संभावना सबसे अधिक होती है। बैंगन बाहर से एकदम साफ दिखता है, लेकिन अंदर बारीक कीड़े छिपे होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इससे वात दोष बढ़ता है, जिससे जोड़ों में दर्द और जकड़न हो सकती है। नंबर 5, कटहल। कटहल को शाकाहारी मटन भी कहा जाता है, लेकिन यह पचाने में बेहद भारी और रेशेदार होता है। मानसून में धीमे मेटाबॉलिज्म के कारण पेट इसे आसानी से पचा नहीं पाता, जिससे पेट में तेज़ दर्द और भारी गैस की समस्या हो सकती है। नंबर 6, मशरूम। मशरूम प्राकृतिक रूप से नम और सीलन वाली जगहों पर उगते हैं। चौमासे में इन पर विषैले फंगस और बैक्टीरिया पनपने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसे खाने से फूड पॉइजनिंग, उल्टी और गंभीर इन्फेक्शन हो सकता है। नंबर 7, अंकुरित या हरा आलू। हवा में नमी के कारण चौमासे में आलू बहुत जल्दी अंकुरित होने लगते हैं और उनका छिलका हरा पड़ने लगता है। ऐसे आलू में सोलोनिन नाम का विषैला तत्व बन जाता है, जिसे खाने से सिर दर्द, जी मचलाना और उल्टी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। नंबर 8, अरबी गुहिया। अरबी की तासीर बादी और चिपचिपी होती है। बारिश के मौसम में यह चिपचिपापन हमारे पाचन तंत्र पर अतिरिक्त दबाव डालता है, जिससे गैस और शरीर में भारीपन महसूस होता है। नंबर 9, फूल गोभी। फूल गोभी के छोटे छोटे फूलों की गहराई में बारिश के मौसम में बारीक कीड़े छिपे होते हैं, जो सादे पानी से धोने पर भी बाहर नहीं निकलते। ये पेट में जाकर भयंकर इन्फेक्शन और दस्त फैला सकते हैं। नंबर 10, पत्ता गोभी। पत्ता गोभी की परतों के बीच नमी जमा हो जाती है, जो कीड़ों और टेपवर्म के पनपने के लिए सबसे अनुकूल जगह है।
ये शरीर में जाकर आंतों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। नंबर 11 है चौलाई का साग। चौमासे में किसी भी प्रकार का पत्तेदार साग खाना वर्जित माना गया है। जमीन से उखाड़ने पर इनके पत्तों में कीचड़ और दूषित पानी की नमी रह जाती है, जिससे अनगिनत बैक्टीरिया तेजी से पनपते हैं। नंबर 12 पालक। पालक के चौड़े पत्तों के निचले हिस्सों पर सूक्ष्म जीवों के अंडे जमा हो जाते हैं जो दिखाई नहीं देते। इनके सेवन से डायरिया और पेट में मरोड़ जैसी दिक्कतें आ सकती हैं। नंबर 13 मेथी का साग। बरसात के मौसम में मेथी की पत्तियों में बहुत जल्दी फंगस लग जाती है और इनके पत्ते सड़ने लगते हैं। गले हुए पत्तों का सेवन करने से पाचन पूरी तरह खराब हो सकता है। नंबर 4 है सरसों का साग। चौमासे में उगाई जाने वाली सरसों की पत्तियों पर कीटों का हमला सबसे ज़्यादा होता है और इन पर कीटनाशकों का छिड़काव भी अधिक होता है, जो पेट में जहर के समान काम कर सकता है। नंबर 5 शिमला मिर्च। शिमला मिर्च अंदर से खोखली होती है। बारिश के मौसम में इसके ऊपरी डंठल के पास से कीड़े अंदर घुस जाते हैं और अंदर अंडे दे देते हैं, जो पेट के संक्रमण का बड़ा खतरा बनते हैं। दोस्तों, यह सब सुनकर आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप खाना पीना ही छोड़ दें। बस चौमासे में इन 4 महीनों में आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आइए जानते हैं वे 4 आसान नियम। सब्जियों की सही सफाई। बाज़ार से जो भी सब्जी लाएं उसे तुरंत बनाने के बजाय पहले गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक या सिरका मिलाकर 10 से 15 मिनट के लिए भिगोकर रख दें। इससे 90% से ज़्यादा कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। कच्ची चीज़ों से दूरी। इस मौसम में कच्चा सलाद या बाहर की कटी हुई चीज़ें खाने से पूरी तरह बचें। सब्जियों को हमेशा तेज़ आंच पर अच्छी तरह पकाकर ही खाएं। पाचक मसालों का प्रयोग। खाना बनाते समय अपनी रसोई में मौजूद पाचक मसालों जैसे हींग, जीरा, अजवाइन, हल्दी और अदरक का भरपूर प्रयोग करें। ये आपके पाचन अग्नि को मजबूत रखते हैं। बासी खाने से बचें। बारिश के मौसम में पका हुआ भोजन बहुत जल्दी खराब होता है, इसलिए बासी या रात का रखा हुआ भोजन बिल्कुल न खाएं। हमेशा ताज़ा और गर्म भोजन ही करें। प्रकृति ने हर सब्जी में अनूठे पोषक तत्व दिए हैं, इसलिए डरने के बजाय सही चुनाव और साफ सफाई रखना ही असली समझदारी है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने परिवार के लोगों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस मानसून में सुरक्षित रह सकें। ऐसे ही स्वास्थ्य से जुड़ी अनमोल जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।